4 ऐसे रूल्स जो कि आपको अपने पियानो पर अपने मनपसंद सॉन्ग्स को जल्द से जल्द याद करने में एंड उसे सीखने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इस 4 रूल्स को। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। So hello everyone, I am Jish Kudawala, professional pianist, content creator and आपका पियानो कोच। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रूल से, विच इज लर्निंग फेमिलियर सॉन्ग्स। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा रूल है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रूल है। हम हमेशा ऐसे सॉन्ग्स को सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ देखा है जो कि मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा सॉन्ग सीखूं, मेरी ये कंपटीशन आ रही है या फिर मेरा ये इवेंट आ रहा है, मैं इसमें क्या परफॉर्म करूं। अरे यार, अगर मैं बताऊंगा तो वो मैं अपने टेस्ट से बताऊंगा, अपने टेस्ट इन प्रेफरेंस से, अपने फेवरेट सॉन्ग्स को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन क्या मेरे जो फेवरेट सॉन्ग्स है, मेरे जो फेमिलियर सॉन्ग्स है, वही आपके फेवरेट सॉन्ग्स है? नहीं, राइट। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपको जब पियानो पे सॉन्ग्स को सीखना है तो आपको अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है कि आपके वो कौन से सॉन्ग है जो कि आप फेमिलियर हो। क्योंकि जब भी सॉन्ग अनफेमिलियर होता है, आपने सुना नहीं होता या फिर आपको पसंद नहीं होता है, तो उसे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिकॉज वी यूजुअली डोंट एक्चुअली ग्रैस्प द थिंग विच वी डोंट लाइक। जो चीज़ों में मज़ा नहीं आता वो चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए देखा होगा कि स्कूल में मैथ्स के फॉर्मूला क्यों लेट याद होते थे, साइंस के आंसर्स रट्टा मारने पड़ते थे। लेकिन तभी कोई अगर पीटी का या फिर कोई ऐसा एग्जाम हो तो हम जल्द से जल्द वो गेम को सीख जाते थे, बिकॉज वी लव दैट थिंग, वी आर फेमिलियर विद इट, वी वांट टू एक्चुअली लर्न दैट थिंग। इसीलिए द फर्स्ट रूल वेरी सिंपल, लर्न फेमिलियर सॉन्ग्स। जो आपको पसंद है, जो आप सुनते आ रहे हो, उसे ही सीखिए। उसे सीखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जल्दी आपको सीखने को मिलेगा, जल्दी आप याद भी कर पाओगे। इवन आज के टाइम पे भी मैं ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स को अपलोड करता हूँ जो मैंने सुने नहीं होते, मुझे पसंद नहीं होते, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक डिमांड, इट्स इन ट्रेंड, हमें भी यूट्यूब पे व्यूज़ लाने होते हैं, इसलिए मैं उस सॉन्ग्स को अपलोड करता हूँ। लेकिन थिंग इज कि वो सॉन्ग को सीखने में, वो सॉन्ग के ट्यूटोरियल को बनाने में बहुत सारे कट्स आते हैं, उसके नोट्स लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज दैट सॉन्ग इज नॉट फेमिलियर इनफ। ठीक है, नाउ द सेकंड रूल इज लर्न फेवरेट पार्ट्स फर्स्ट। अब यहाँ पर भी आपको जो सॉन्ग सीखना है, अब यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे सॉन्ग के लाइंस को सीखें। ठीक है, सॉन्ग्स में हो सकता है 15 लाइन्स हो, 20 लाइन हो, 25 लाइन, लेकिन क्या उन सबको सीखना ज़रूरी है? नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपने सॉन्ग में जो भी फेवरेट लाइन्स है उन्हीं को सीखना चाहिए। अगर आप आगे सीखना चाहते भी हो तो एट द एंड, ठीक है, पहले फेवरेट लाइन्स को सीख लीजिए, उसके बाद बाकी के लाइन्स को सीखिए। इससे क्या होगा कि वो मोटिवेशन बना रहेगा। जब आप अपने फेवरेट लाइन को पियानो पे पहली बार अपनी उंगली से प्ले करते हो, वो जो खुशी होती है, वो दैट मोटिवेशन विल ड्राइव यू अहेड। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में बोरिंग लाइन से सीखना स्टार्ट कर दिया, एक लाइन प्ले की, दूसरी लाइन प्ले की, पहली लाइन भूल गए। ठीक है, वो मोटिवेशन बिल्डअप नहीं होगा और वो आगे जाते जाते वो सॉन्ग छूट जाता है। इसलिए व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सॉन्ग पकड़िए जो आपको बहुत पसंद हो। सेकंड, उस पसंदीदा सॉन्ग में से भी जो पसंदीदा लाइंस हैं उन्हें सबसे पहले सीखिए। दैट विल गिव यू मोर मोटिवेशन, व्हिच विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू लर्न इट फास्टर एंड इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ आप अपने फेवरेट लाइंस को ही सीखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मतलब कि अगर पूरा एक सॉन्ग आपने पूरा सीखा है तो ऐसे 5 सॉन्ग इज इक्वल टू आपकी जो फेवरेट लाइंस वाले सॉन्ग है, जो कि छोटे छोटे सॉन्ग्स है, ऐसे 10 सॉन्ग्स। जैसे 10 सॉन्ग्स, आपको लग रहा होगा कि 10 सॉन्ग के कंपैरिजन में 5 सॉन्ग सीखना ईजी है, लेकिन नहीं। जो 10 फेवरेट लाइंस वाले सॉन्ग हैं उनको सीखना काफ़ी आसान है कंपैरिजन टू द 5 सॉन्ग्स जो कि फेमिलियर नहीं है, या फिर उसमें ऐसी लाइंस आती है जो कि आपको पसंद नहीं है, राइट। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड रूल, विच इज लर्न इन सीक्वेंसेस एंड लर्न इन शेप्स। ठीक है, पियानो पर जब भी कोई नोट्स को हम प्ले करते हैं तो वो यूजुअली कोई शेप बनाता है या फिर कोई सीक्वेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्ले दिस सॉन्ग, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैं ये वाले ब्लैक नोट से आगे गया, फिर यहाँ पर मैं पीछे आके फिर से ऊपर गया। सो पूरा ऐसे परफेक्ट शेप्स नहीं बनेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ब्लंट शेप्स बनते रहते हैं, विच विल हेल्प यू टू रिमेंबर द लाइन्स। ठीक है, यहाँ से मैं आगे गया फिर पीछे आया, सो दिस बिकम्स अ ट्रायंगल शेप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना। मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे नोट्स यहाँ पर जा रहे हैं। अब मैं सीक्वेंस को देखता हूँ, ये हो गए शेप्स। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या है? यहाँ से आगे गया, ऊपर गया एंड देन नीचे आया, आगे गया,
ऊपर गया एंड नीचे आया। सो ये कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है, कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, दिस इज व्हाट सीक्वेंस इज ऑल अबाउट। अब मैं यहाँ पे ऐसे नोट्स को याद करूंगा, एफ शार्प, सी शार्प, बी ए जी शार्प, ए शार्प, बी जी शार्प, ये याद नहीं रहता, राइट? ये याद कभी नहीं रहता। एक दिन कर भी लोगे तो आंसर्स की तरह, स्कूल में जो आंसर्स लर्न करते थे उनकी तरह दूसरे दिन ये पक्का भूल जाओगे। So what you need to do is remember the shapes and sequence. Do not remember the notes. आप आंखों से देखिए आपने क्या प्ले किया, यहाँ से कैप्चर करिए, ना कि नोटबुक में जो नोट्स लिखे उसे पढ़कर याद करिए। ठीक है, जो आप प्ले कर रहे हो उसे देखिए आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आपकी उंगलियां किस जगह ट्रैवल कर रही है, दैट जो आप देखेंगे वो आप याद कर पाओगे। लेकिन नोट्स को याद करने की कोशिश करोगे, नोट्स को से बैठ के रट्टा मारोगे, वो नहीं होने वाला। ठीक है, सो अब देखो दूसरा का एग्जाम्पल बताता हूँ। अब ये रंग तो मुझे याद करना, तो मैं नोट याद करूंगा तो मैं, मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इतना याद रखूंगा कि मैंने ई से स्टार्ट किया, फिर आगे गया, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये वाले सीक्वेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे, फिर पीछे। ये सीक्वेंस याद रखने बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर कोई शेप नहीं बना, लेकिन यहाँ मैंने सीक्वेंस बना दी। ठीक है, अब तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ये ऐसे शेप्स एंड सीक्वेंस विल हेल्प यू लर्न इन अ फास्टर एंड एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है, नाउ कम्स द फोर्थ एंड द फाइनल रूल ऑफ द सॉन्ग, एंड दैट इज प्रैक्टिस रिपीटेडली। ठीक है, ये बहुत एक क्लीशे सी बात बता दी, लेकिन यहाँ पर भी एक सिंपल सा टेक्निक में बताता हूँ जिसकी मदद से आप जल्द से जल्द और ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने सॉन्ग्स को याद कर पाओगे। देखो, जनरली हम क्या करते हैं कि एक लाइन सीखते हैं, दूसरी लाइन सीखते हैं, तीसरी लाइन सीखते हैं, ऐसे करके पूरी सॉन्ग्स की सारी लाइन सीख लेते हैं। फिर पूरा सॉन्ग खत्म हो गया, अब साथ में प्ले करने की बारी है, तब याद आया कि भाई पहले क्या तो सीखा था वो तो भूल गया। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले एक लाइन सीखिए, उसे 3 से 5 बार बिना मिस्टेक के प्ले करिए। यहाँ तक इतना क्लियर है? इतना कर सकते हैं, एक लाइन सीखिए, उसको 3 या फिर 5 बार, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए 5 बार, या फिर कंटाला आ रहा है तो 3 बार। ठीक है, आप 3 से 5 बार बिना किसी मिस्टेक रिपीटेडली प्ले करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लाइन गोज राइट, अब यहाँ पर मैं इसी लाइन को 3 बार बिना मिस्टेक के प्ले करूंगा। दिस इज विदाउट मिस्टेक। अब विथ मिस्टेक हम कैसा करते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पे 3 बार प्ले किया, लेकिन उसमें सेकंड टाइम मैंने गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों बार इट शुड बी परफेक्ट एज हेल, नॉट एज हेल, इट शुड बी परफेक्ट एज हेवन। एंड साथ में 3 से 5 बार बिना मिस्टेक के प्ले कर लिया, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन को सीखिए। अब उस लाइन को सीखने के बाद आपको फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को साथ में प्ले करना है। ठीक है, थोड़ा सा टायरिंग जॉब लगेगा, लेकिन दिस विल हेल्प यू रिमेंबर द सॉन्ग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक एक लाइन करके सीख के खत्म कर दोगे तो वो दूसरे दिन भूल ही जाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? इफ यू कांट रिमेंबर द सॉन्ग व्हेन इट इज नीडेड, तो पियानो सीखने का कोई मतलब नहीं रहता, राइट? सो एक लाइन 3 से 5 बार, देन गो टू सेकंड लाइन। सेकंड लाइन भी सीख ली, उसको भी 3 से 5 बार कर लिया, अब दोनों लाइन को साथ में प्ले करिए। सो नाउ कम्स 2, अब तीसरी लाइन को ऐड करिए, इसको 3 से 5 बार प्ले करिए, फिर एक साथ 3 प्ले करिए। ऐसे करते 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 आप जाओगे तो आप पूरे सॉन्ग को बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले कर पाओगे एंड ज़्यादा लंबे समय तक याद कर पाओगे। ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा जल्दी याद कर सकते हैं एंड उसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर भी एक टेक्निक होता है, दैट इज़ कॉल्ड ईयर ट्रेनिंग, जहाँ पर आपको सॉन्ग्स को ना तो याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उसे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ईयर ट्रेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप अपने सॉन्ग को सिर्फ सुनते हो और अपने ब्रेन से जो सॉन्ग को सुना है उससे आप कीबोर्ड पे अपने आप बिना किसी ट्यूटोरियल की मदद के नोट्स को निकालते हैं। गानों में सुनकर ये आइडेंटिफाई करना कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, और गानों का सुनकर ही ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से स्केल में बना है, ये मेजर में है या माइनर में है। एंड दिस इज़ व्हाट ईयर ट्रेनिंग इज़ ऑल अबाउट। ये सीख लिया तो आपको कभी भी सॉन्ग को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब चाहे सॉन्ग को सुना उसे तुरंत प्ले कर लिया।
ठीक है। यू नो एग्जाम्पल ऑफ इट कि जब हम लाइव प्ले करते हैं, लाइव कहीं परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर लाइव मैं यूट्यूब पे प्ले करता हूँ या फिर कोई भी पियानिस्ट लाइव कॉन्सर्ट में प्ले करता है तो उसे सारे सॉन्ग्स नहीं आते, लेकिन उनके ईयर्स इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं इसलिए वो सॉन्ग को तुरंत निकाल लेते हैं और तुरंत उसे ऑन द स्पॉट प्ले कर लेते हैं। और ये ईयर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है और अगर आप इसे सीखना चाहते हो देन वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। वी हैव क्रिएटेड अ डिटेल्ड पियानो कोर्स कॉल्ड 0 to 0 पियानो कोर्स, जहाँ पे मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस को यूज़ करके इस ईयर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में समझाया है जिसे फॉलो करने के बाद बस कुछ ही हफ्तों में आप भी अपने मनपसंद सॉन्ग के नोट्स खुद सुनकर निकाल सकते हैं। और ऐसे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है जिनके रिव्यूज़ आप खुद जाकर हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस इंडिपेंडेंस स्टेट को हासिल करना चाहते हैं और पियानो पे अपने मनपसंद सॉन्ग को बिना किसी ट्यूटोरियल फाइल के या फिर बिना किसी टीचर के सीखना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एंड डू चेक आउट आवर पियानो कोर्स। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट लगे तो हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। इस कोर्स कम्स विद 14 days नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, लाइव सेशंस, ई बुक एंड वीडियो लेक्चर्स और काफ़ी सारी और चीज़ें, ठीक है। सो कोर्स को चेकआउट करना ज़रूर बनता है बिकॉज इट कम्स एट जस्ट 10% ऑफ द प्राइस दैट यू पे इन ऑफलाइन क्लासेस। और ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, जब चाहे देखिए, जितनी बार चाहे देखिए, रिवाइज करते रहिए, राइट। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए एंड आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स।